नमस्कार। अब हम देखेंगे एजुकेशनल डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। तो यहाँ मैं आपको ये जो दो वाद हैं वो उनके हमने आगे चर्चा की है, तो उसके बारे में बताता हूँ कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम एक एक पहलू को लेकर चर्चा करते जाएंगे और समझते जाएंगे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा स्वाभाविक विकास है और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा मुक्ति एवं पूर्णता की प्राप्ति का साधन है। यहाँ एक नेचुरल डेवलपमेंट की बात करिए और ये है और मोक्ष की मुक्ति की बात कर रहा है आदर्शवाद। दूसरा, दोनों के उद्देश्य में क्या तफावत है। तो प्रकृतिवाद के जो शिक्षा के उद्देश्य है उसमें आत्म प्रकाशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, वातावरण के साथ अनुकूलन करना, वैयक्तिकता का स्वाभाविक विकास करना, जातीय उपलब्धियों का संरक्षण करना और आत्म संरक्षण करना, ये 5 बातें बताते हैं। और आदर्शवादी लोग हैं वो आत्मानुभूति में मानते हैं, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति में मानते हैं। दूसरा उद्देश्य है आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करते हैं, ये स्वाभाविक विकास में मानते हैं प्रकृतिवादी, ये आध्यात्मिक विकास में मानते हैं। फिर प्रकृतिवादी है उससे ये पवित्र जीवन की प्राप्ति के लिए उद्देश्य को मानते हैं, चेतना की पूर्ण दशा की प्राप्ति के लिए मानते हैं और शाश्वत एकता से एकाकार उसकी को अनुभूति प्राप्ति, ऐसा ये मानते हैं। फिर प्रकृतिवादियों का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित है और आदर्शवादियों का पाठ्यक्रम विचार केंद्रित है। इसके बाद हम देखें तो प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण जो देन है वो उनकी जो शिक्षण की पद्धतियाँ हैं उसमें मोंटेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, निरीक्षण पद्धति, ये उन्होंने निर्माण की है। यहाँ आदर्शवादी ने कोई ऐसा नहीं है कि एक जो शिक्षा पद्धति के वो दास हो गए, वो कभी उदास नहीं होते, ये किसी के दास नहीं होते आदर्शवादी। तो आदर्शवादी है उसमें भी ऐसी जो प्रश्न उसकी जो पद्धतियाँ हैं उसमें बताते हैं वाद विवाद पद्धति, व्याख्यान पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, तर्क पद्धति, ये सब उनका प्रयोग करते हैं और स्वक्रिया को नियंत्रित एवं स्वनिर्देशित स्वतंत्रता में उपयोग में लाते हैं। फिर प्रकृतिवाद शैक्षिक प्रक्रिया में बालक को केंद्र बिंदु मानता है। यहाँ बालक को आदर्शवाद में गुण माना जाता है और शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु वो विचार को मानते हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, एक बालक को मानते हैं, एक विचार को मानते हैं। अब यहाँ शिक्षक को गौण स्थान दिया जाता है प्रकृतिवाद में, आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रकृतिवादी विद्यालय को स्वतंत्र वातावरण के स्वरूप में स्वीकार करते हैं और आदर्शवादी लोग हैं वो एक आदर्श वातावरण के रूप में विद्यालय को स्वीकार करते हैं और सांस्कृतिक तत्वों एवं शिक्षक के व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करते हैं। प्रकृतिवाद इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन में मानते हैं। यह आदर्शवाद में मुक्तियात्मक अनुशासन में मानते हैं और नियंत्रित स्वतंत्रता का समर्थन है प्रकृतिवादी। आदर्शवाद में प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक हैं। तो यहाँ आत्मनियंत्रण, प्रेम, सहानुभूति, मार्ग प्रदर्शन, ये सब बातें आदर्शवादी नियंत्रित स्वतंत्रता के समर्थक रहते हैं। प्रकृतिवादी स्वशिक्षा के समर्थक है। आदर्शवादी लिंगित भेदों को मान्यता प्रदान करते हैं, को एजुकेशन को समर्थन करते हैं प्रकृतिवादी।
आदर्शवादी लिंगीय भेद को मानते हैं। ये स्व शिक्षा के समर्थक नहीं है। उसके लिए वो कहते हैं कि अलग अलग विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को पाठ्य विषयों की भांति आवश्यक महत्वपूर्ण मानते हैं और आदर्शवादी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते। उस कारण आदर्शवादी शिक्षा सैद्धांतिक नहीं बन सकती है। प्रकृतिवाद वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के पक्षपाती है और आदर्शवादी शिक्षा के वैयक्तिक विभिन्नता पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये है हमारे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। ओके, so we will meet again with new topic. Have a nice day.